हम लोग पढ़ेंगे वर्ब लेट के और कुछ इंटरेस्टिंग यूजेस। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि लेट वर्ब से आप कैसे किसी काम को करने की परमिशन दे सकते हैं या परमिट कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो हमको लिखना हो या बोलना हो जिसमें हम खुद काम ना करके किसी दूसरे को वो काम करने के लिए उसको परमिट कर रहे हों, उसको अलाउ कर रहे हों या उसकी परमिशन दे रहे हों। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर था, आप लोग उसको बार बार पढ़ें और उसको दिन भर कुछ सेंटेंसेस जो आपको लगे कि यहाँ पर हम लेट को एज ए कॉजेटिव वर्ब हमको यूज़ करना चाहिए, उनको बोलिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको लिखिए, ताकि आपको कॉजेटिव वर्ब लेट के सेंटेंसेस पर कमांड हो सके। आज हम लोग लेट वर्ब के कुछ और इंटरेस्टिंग यूजेस पढ़ेंगे जिसमें उसका इम्परेटिव सेंटेंसेस में लेट वर्ब का यूज़ कैसे होता है। अब इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था उस समय सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में भी समझाया था। आप चाहें तो नाउन की प्लेलिस्ट में जाके सेंटेंसेस के टाइप और उनका फंक्शन वो भी समझ सकते हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा यहाँ पर भी समझ लेते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें या तो कोई ऑर्डर दिया जाता है या कोई रिक्वेस्ट दी जाती है या कोई एडवाइस यानी कोई सलाह दी जाती है या फिर सजेशन यानी सुझाव दिया जाता है। आज आप लोग की सहूलियत के लिए मैंने थोड़ा शब्दों को, वर्ड्स को दूर दूर लिखा है ताकि आपको नोट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें ऑर्डर यानी आज्ञा का भाव होता है, जिनमें रिक्वेस्ट यानी प्लीज़ कह के कोई बात कही जाती है, जिसमें कोई सलाह दी जाती है कि ये मत करो वो मत करो ऐसा, तो ये एडवाइस हो गई। एंड देन सजेशन। तो ये हुए इम्परेटिव सेंटेंसेस जिनमें कि क्या क्या किस तरह के उनमें बातें रहती हैं, वो उससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लेट के बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़, उनको पढ़ना और उनको बोलना भी। आप दिन भर बोलिए, आज आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा ये टॉपिक पढ़कर। तो पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखने से पहले हम हिंदी में देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें चलो हम खाना खाते हैं, करना यानी वर्ब है, कोई भी वर्ब हो सकती है, खाना, पढ़ना, घूमने जाना, पिक्चर देखने जाना, डिनर करने जाना, सोचना, बात करना, तो ये क्या है, करना मतलब वो वर्ब। चलो हम खाना खाते हैं, आओ हम गपशप करते हैं, आइए हम किसी बात पर डिस्कस करते हैं, चलो हम इंग्लिश का ये लेसन पढ़ते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हिंदी में इस पैटर्न पर शुरू होते हैं, आइए हम ऐसा करें, चलो हम ऐसा करते हैं, चलो हम इंग्लिश का पेज नंबर 30 पर जो क्वेश्चन दिया है उसको याद करते हैं। तो यदि सेंटेंस इस तरह के हैं तो आप उसमें यदि हम वर्ड यूज़ करते हैं, चलो हम ऐसा करें, तब हम क्या करेंगे, लेट अस का यूज़ करेंगे। अब जो हमारा पॉइंट था कि लेट अस एंड लेट्स, दो थे हमारे, तो लेट अस एंड लेट्स। तो जो ये लेट अस है इसकी ये लेट्स कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, यानी लेट और लेट में जब अस लगेगा तो इसको इकट्ठा कैसे लिखेंगे, लेट्स। क्लियर हुआ, यानी ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ये लेट्स और ये लेट्स में क्या अंतर है। इस लेट्स की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है लेट्स। ये थोड़ा इनफॉर्मल यानी बोलचाल की भाषा में इसको प्रयोग किया जाता है और कहीं कहीं पर फॉर्मल इंग्लिश में लेट अस का यूज़ किया जाता है। ये हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उसके यूज़ को समझते जाएंगे। अब बचा ये लेट्स, ये आप लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि ये जो लेट मेन वर्ब है इसकी फिफ्थ फॉर्म सिंपल प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो लेट भी वर्ब है, मेन वर्ब है लेट, तो लेट के साथ भी क्या होगा, लेट के साथ भी एस लगेगा। तो ये लेट्स एंड ये लेट्स, इन तीनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब
हम लोग स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं, स्ट्रक्चर का मतलब आपको एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दिया है, बस उस पर झटपट आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, वर्ब लगानी है, ये लो आपका सेंटेंस बढ़िया रेडी हो गया। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या है, लेट। लेट के बाद में अस या मी या हिम या हर, दैम, इट, कोई भी नाम भी हो सकता है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कुछ अदर वर्ड्स। आपने यहाँ पर क्या देखा कि लेट के बाद ना तो वी आया, ना आई आया, ना ही, शी, ना दे, कुछ भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि लेट के बाद में, मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ये सब क्या है, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाएगा। लेट के बाद में जो प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, या तो आप ऐसे कैसे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, आई का मी, ही का हिम, शी का हर, दे का दैम और इट का इट, और कोई भी नाम हो तो वो नाम लिखा जाएगा। लेकिन आप ऑब्जेक्टिव केस या और कौन कौन से केस होते हैं उनको बहुत ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप फिर से प्लेलिस्ट में, नाउन की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर मैंने आपको ये केसेस बहुत ही डिटेल पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं, तो आप अपने इस कॉन्सेप्ट को भी वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे ऐसे सेंटेंसेस जो क्या कहते हैं हिंदी में, चलो हम ऐसा करते हैं, आओ हम ऐसा करते हैं, आइए हम ऐसा करें। और इनमें आपने क्या देखा कि ये सेंटेंसेस क्या कह रहे हैं, इसमें पूरा एक ग्रुप है। यानी मैं आपसे कह रही हूँ चलो हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, इसका मतलब जो वहाँ पर लोग हैं वो सब मिलकर ऐसा करना चाहते हैं। ये सजेशन भी हो सकता है, चलो हम खाना खाते हैं, तो वो अकेला नहीं है, जो वो ऑब्जेक्ट है वो अकेला नहीं है, वहाँ पर ग्रुप है। तो इसलिए जब कोई चीज़ ग्रुप में करनी हो तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, लेट्स लिखेंगे, वहाँ पर लेट्स से सेंटेंस यूज़ करेंगे। तो इसके बाद में हम इन सभी को लेके सेंटेंसेस सीखेंगे, बनाएंगे, फ्रेम करेंगे। लेकिन अभी हम जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, ऐसे सेंटेंसेस जो कि लेट्स से शुरू होते हैं। लेट्स मीन्स लेट अस की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, लेट्स, इसको हमको जल्दी बोलना है, लेट अस नहीं, लेट्स, लेट्स बोलना है। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो अब आप इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद में हम अपना जो अगला है कि हम लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सीखेंगे। तो नोट डाउन दिस। और अब हम शुरू करते हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, जिससे आपको इंग्लिश में बोलने में बहुत ही आसानी होगी। ये इंग्लिश में बोलना हर हिंदी मीडियम बच्चे का सपना होता है, और मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी, जिनके लिए अंग्रेजी थोड़ी कठिन है, उनको भी आसान लगने लगे। तो हम शुरू करते हैं लेट्स से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। लेट्स कैसे बनाएं, लेट अस, इसको बोलिए लेट्स, लेट्स, फास्ट बोलिए लेट्स, इस तरह से हमको बोलना है। लेट्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और अदर वर्ड्स आएंगे। अब ये तो क्लियर है, अस का मतलब हम का मतलब कि एक व्यक्ति नहीं है उसमें, हमारे साथ में और भी हैं। तो लेट्स का यूज़ हम कब करेंगे, व्हेन वी वर्क टुगेदर और डू समथिंग विथ समवन। जब हम कोई काम या कोई सजेशन है या कोई निर्णय है, जब हम अकेले ना लेकर हम उसको सामूहिक रूप में, उसको ग्रुप में, उसको एक साथ लेते हैं, तब हम क्या यूज़ करेंगे, लेट्स। जब हम साथ मिलकर या किसी के साथ मिलकर काम करते हैं, तब हमको क्या यूज़ करना है, लेट्स यूज़ करना है। लेट्स के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यदि कुछ वर्ड्स हैं तो उनको हम लिख देंगे। कैसे, देखो, लेट्स, लेट्स का मैंने क्या बताया, चलो ऐसा करते हैं, चलो पढ़ते हैं, चलो घर चलते हैं। तो कौन कौन है, आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, अब उनको घर जाना है, सभी को जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, लेट्स गो होम, चलो घर चलते हैं, चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं कि अंग्रेजी पढ़ें,
लेट्स स्टडी इंग्लिश। आपकी क्लास में आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, क्लासमेट्स हैं, अब वो लोग शैतानी कर रहे हैं तो आप बोलते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं, चलो अंग्रेजी पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी इंग्लिश, लेट्स स्टडी साइंस, लेट्स स्टडी मैथमेटिक्स, लेट्स स्टडी सोशल साइंस। तो जब भी आपकी क्लास में ऐसा माहौल हो कि सभी आपके जो क्लासमेट्स हैं वो शोरगुल कर रहे हो, तो आप आराम से उनसे कह सकते हैं लेट्स स्टडी, जो भी आप सब्जेक्ट बताना चाहें वो उनको बता दें। लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो घूमने चलते हैं। गो फॉर ए वॉक मीन्स घूमने चलना, चलो घूमने चलते हैं। अब चलो घूमने चलने में कितने लोग होंगे, काफ़ी लोग होंगे ना, और हम उसमें क्या कह रहे हैं, हम उसमें उनको सजेस्ट करें कि चलो ऐसा कर लेते हैं। लेट्स हरी अप, जल्दी करो, चलो भाई जल्दी करो। सब लोग मिलके कोई प्रोग्राम में जाना है और सब लेट हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, लेट्स हरी अप। लेकिन हमको ऐसे नहीं बोला है लेट्स हरी अप। जब आप हिंदी में बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, जल्दी करो। एक बोलने का अपना तरीका होता है ना, इनफॉर्मल वे होता है। जब हम आपस में फैमिली मेम्बर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं तो कैसा तरीका होता है हमारा, एक इनफॉर्मल तरीका होता है। तो जब हम बोलें तो कैसे बोलें, लेट्स हरी अप, लेट्स थिंक, चलो सोचें, कुछ गड़बड़ हो गया है या कुछ आप उसमें कुछ काम करना चाहते हैं किसी टॉपिक पर कुछ भी, तो सबको कहते हैं चलो भाई ऐसा करते हैं कि सोचते हैं, लेट्स थिंक। लेट्स गो टू द पार्टी, चलो पार्टी में चलते हैं। कोई पार्टी है और वो पार्टी आपका फ्रेंड या आपके फैमिली में कहीं पर है, तो आप सबको कि चलो भाई लेट्स गो टू पार्टी। लेट्स डांस, चलो डांस करें। ये क्या हुआ, कितने लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे हैं, आप भी हैं और भी हैं। तो ये जो लेट्स का यूज़ है, आपने क्या देखा, ये थोड़ा अपनापन दिखाता है, ये उसमें टुगेदरनेस दिखाता है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, किसी से ऐसा नहीं कर रहे कि भाई तू ऐसा कर ले। हम क्या कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ ऐसा करेंगे। लेट्स डांस, लेट्स गो टू पार्क, चलो पार्क में चलते हैं। लेट्स मीट ऑन संडे, चलो भाई संडे को मिलेंगे। लेट्स स्टडी, चलो पढ़ाई करते हैं। लेट्स प्ले, खेलते हैं। लेट्स गॉसिप, कितना इंटरेस्टिंग वर्ड है, चलो गपशप करते हैं। जब भी पढ़ाई नहीं है तो क्या है, गॉसिप है, लेट्स गॉसिप, चलो गॉसिप करते हैं, गपशप करते हैं। लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, चलो आपका बर्थडे मनाते हैं, चलो आपके बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने क्या देखा कि लेट्स से हमने कितने ऐसे सेंटेंसेस बनाए जो हम रोज बोलते हैं, हर पल बोलते हैं, और उनको इंग्लिश में ऐसा लगता है कि कैसे बोलें। अब ये आपको आसान है। आप जब भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, अपने क्लास में हो, अपने स्कूल में हो, जो आपके क्लासमेट्स हैं, तो आप कितने सेंटेंसेस उनको बोल सकते हैं। लेट्स स्टडी, लेट्स गो टू द लाइब्रेरी, लेट्स गो टू प्ले ग्राउंड, लेट्स एन्जॉय द फूड, कुछ भी बोल सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो एक झिझक है, हेजिटेशन है, वो दूर होगी और आप ये बहुत सारे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो आप इनको नोट करें। अभी हम लोग और भी ऐसे लेट्स के इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीखेंगे कि, और सभी में आपने क्या देखा, सब में क्या देखा कि लेट्स है पहले, लेट्स के बाद में वर्ब है और वर्ब के बाद में अदर वर्ड्स हैं। ये अदर वर्ड्स की भी अपनी पार्ट ऑफ स्पीच है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि फिर वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सीधा सीधा क्या करना है, यदि ऐसा कोई काम जिसमें हम हैं और हमारे साथ में और भी लोग हैं और हम मिलकर वो काम कर रहे हैं या हमको करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स और वो वर्ब जो करना है हमको। लेट्स गो होम, लेट्स गो फॉर ए वॉक, लेट्स हरी अप, लेट्स थिंक, लेट्स गो टू द पार्टी, लेट्स डांस, लेट्स मीट ऑन संडे। तो बस लेट्स लगाया और जो हमको वो काम करना है सबके साथ मिलके उस वर्ब को लगा दिया, बस हमारा सेंटेंस हो गया और हमने अंग्रेजी बोलना सीख भी लिया। तो आप जल्दी से इनको नोट करें। इसके बाद में हम और भी इंटरेस्टिंग लेट्स वाले सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे और बोलना भी सीखेंगे। थोड़े से और इंटरेस्टिंग वर्ड्स पढ़ते हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा और आप पूरे दिन इंग्लिश बोलिए। ये मान लीजिए कि आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ में हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ में, प्रैक्टिस करने के लिए तो कुछ इमेजिन करना ही पड़ेगा ना। तो आप इमेजिन कीजिए और आराम से बोलिए, गाना जैसा बना लीजिए पूरा दिन भर लेट्स 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 के सेंटेंसेस। लेट्स टेक ईजी, भाई किसी बात को बहुत ईजी वे में लो।
हम लोग लेट्स टेक इजी, कोई चीज़ है जिसमें सभी टेंशन में कैसे होगा क्या होगा, तो हम उसमें सजेस्ट कर सकते हैं लेट्स टेक इजी, भाई इस बात में ज़्यादा परेशान नहीं हो, लेट्स टेक इजी, लेट्स वेट एंड वॉच, चलो देखते हैं क्या होता है। कोई भी घटना होने वाली होती है कि ऐसा होने वाला है, बारिश जाने के बाद में न्यूज़पेपर्स में मीडिया में आने लगता है कि इस बार तो बहुत ही ठंड पड़ेगी, तो जब ठंड पड़ेगी तब पता चलेगा ना, तो क्या है लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स होप सो, चलो ऐसी उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा। कुछ हम किसी के लिए विश करते हैं, सोचते हैं कि उसने इतनी मेहनत की, वो किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाए तो बहुत अच्छा, लेट्स होप सो, लेट्स प्रे, चलो प्रार्थना करते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा करना हो, कुछ अच्छा सोचना हो, तो हम सभी से कहते हैं चलो भाई उसके लिए प्रे करते हैं, लेट्स प्रे, लेट्स गो आउटसाइड, चलो बाहर चलते हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, सभी सोच रहे हैं क्या करें क्या करें, तो आप सजेस्ट करते हैं लेट्स गो आउटसाइड, चलो सब मिलकर बाहर चलते हैं, लेट्स फेस द रियलिटी, चलो जो वास्तविकता है उसको फेस करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि लगता है कि अब इनका सामना कैसे करेंगे, क्या हम पर गुजरेगी, क्या हमारे फैमिली मेम्बर्स पे या फ्रेंड्स पर, तो हम उनको एडवाइस देते हैं लेट्स फेस द रियलिटी, अब जो भी है चलो वास्तविकता, रियलिटी है ना, वास्तविकता का सामना करें, फेस है ना सामना करना, लेट्स डाइन आउट टुडे, डाइन आउट खाना खाने, चलो आज बाहर डाइन आउट डिनर लेने बाहर चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन, चलो कोशिश करते हैं कि हमको इसका सॉल्यूशन यानी हल मिल जाए, लेट्स फाइंड आउट, बिना किसी ज़्यादा बहस ना करें, ज़्यादा लड़े झगड़े नहीं, बल्कि हम क्या करें लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन, अब जो प्रॉब्लम आ गई है उसका सॉल्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो कौन ढूंढेगा, सब मिलकर हमारे साथ, लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, किसी की बात का कोई बुरा लगता है, तो क्या कहते हैं लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग, चलो भाई सब भूल जाओ, तो हम आराम से इस तरह के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा सकते हैं। लेट्स मेक श्योर, भाई इस बात को चलो पक्का करते हैं, कोई भी आप पिकनिक का डिसाइड करते हैं, बाहर खाने का डिसाइड करते हैं, मूवी देखने का डिसाइड करते हैं, किसी कोचिंग को ज्वाइन करने का डिसाइड करते हैं, तो क्या बोलते हैं लेट्स मेक श्योर, भाई इस बात को पक्का करते हैं, लेट्स पोस्टपोन द मैटर, पोस्टपोन का मतलब आगे के लिए टाल देना, चलो इस मामले को टाल देते हैं, अब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी कोई भी काम है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कुछ उसका डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो चलो लेट्स पोस्टपोन द मैटर, चलो इसको भी टाल देते हैं, बाद में देखेंगे, लेट्स गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ का मतलब नीचे उतरना, गेट ऑफ का मतलब होता है बस से, चलो बस से नीचे उतरते हैं, अपना स्टॉप आ गया नीचे उतरे, लेट्स गेट ऑफ द बस, लेट्स स्टॉप हियर, चलो यहीं रुक जाते हैं, थोड़ा कुछ आप लोग डिसाइड करते हैं या हम डिसाइड करते हैं, अब आगे नहीं जाते हैं, थक गए हैं, लेट्स स्टॉप, चलो यहीं रुक जाते हैं, लेट्स रेस्ट हियर, चलो यहीं आराम करते हैं, लेट्स गो बाय बस, चलो बस से चलते हैं, कार से चलते हैं, टैक्सी से चलते हैं, सब लोग कहीं जाने वाले हैं, अब उनको समझ नहीं आ रहा है किससे चले, तो हम क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, तो लेट्स गो बाय बस, चलो बस से चलते हैं, लेट्स गो बाय कार, चलो कार से चलते हैं, लेट्स गो बाय टैक्सी, चलो टैक्सी से चलते हैं, तो क्या हुआ, ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हम दिन भर बोलते रहते हैं, हिंदी में बोलते रहते हैं, लेकिन उनको कोशिश नहीं करते कि इनको इंग्लिश में भी बोलें, लेकिन अब आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ गया है और ये छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जिनकी मदद से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकते हैं, तो इनको नोट कीजिए और इन पर प्रैक्टिस करना है। थोड़ी और इंटरेस्टिंग लेट्स के वर्ड्स को, लेट्स के सेंटेंसेस को अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको और भी लेट्स के सेंटेंसेस को समझने में आसानी होगी, तो जस्ट नोट डाउन दिस। सो लेट्स स्टडी वर्ड्स विच बिगिंस मुझे, उसको, उनको या कोई भी नाम, करने दो, करने दीजिए, यानी मुझे आपका फ़ोन इस्तेमाल करने दीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए, मुझे खाने दीजिए, या फिर उसको ऐसा करने दो। तो इस तरह के वर्ड्स जब इनसे शुरुआत होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट इट,
लेट देम या कोई भी नाम। ये सब आपने देखा पूरे ऑब्जेक्टिव केस हैं। आई का मी, हिम, ही का हिम, और शी का हर, इट, और दे का दैम, और कोई भी नाम। तो यहाँ पर जैसा लेट्स में हमने देखा था कि लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आएगा प्रोनाउन का, तो जब हम मी यानी अस के अलावा और प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो उनका भी ऑब्जेक्टिव केस ही यहाँ पर लिखा जाता है। अब वो था कि हमें ऐसा करने दीजिए या हम ऐसा करें। अब मान लीजिए आता है कि मुझे ऐसा करने दो, मुझे करने दीजिए, या उसे ऐसा करने दीजिए या उसे करने दो, या राम को ऐसा करने दो। तो हम तब क्या करेंगे, लेट के बाद में इन प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। लेकिन इनको बोलेंगे कैसे, ऐसा नहीं बोलेंगे लेट मी, इकट्ठा नहीं बोलना है, अलग अलग नहीं बोलना है। लेट मी सी, लेट मी सी। जब हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं तो क्या करते हैं, मुझे आपका फ़ोन यूज़ करने दीजिए, ऐसा नहीं तो मुझे आपका फ़ोन यूज़ करने दीजिए। ये क्या होगा, ये बहुत ही फॉर्मल, ये बोलचाल की भाषा नहीं है। उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फास्ट बोलेंगे। लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। टी को आप बहुत ही कम प्रोनाउंस, बहुत ही कम समय के लिए टी पर रोकिए और फिर इसको बोलेंगे। देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लेट मी सी, मुझे देखने दो। किसी भी चीज़ को, कोई भी मैटर है, लेट मी सी मतलब मैं उसको समझता हूँ। लेट मी यूज़ योर फ़ोन, मुझे आपका फ़ोन यूज़ करने दीजिए, उसका करने दीजिए या ना करने दो। लेट मी हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करने दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी आस्क ए क्वेश्चन, मुझे एक प्रश्न पूछने दो या मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। कोई भी समझाया जा रहा है, अब आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट करते हैं कि लेट मी आस्क ए क्वेश्चन, मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। जो ये लेट है ये कैन और मे के कंपैरिजन में क्या है, मोर पोलाइट है। ऐसा भी पूछ सकते हैं, मे आई आस्क ए क्वेश्चन, कैन आई आस्क ए क्वेश्चन, लेकिन वो फॉर्मल है, ये इनफॉर्मल। यहाँ पर ये मे और कैन से ज़्यादा पोलाइट है। तो जब आपको पोलाइट कोई रिक्वेस्ट करनी हो और आपको अपनी बात कहनी हो तो क्या करेंगे, लेट मी आस्क ए क्वेश्चन, लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दीजिए, मुझे अब जाना है। लेट मी टॉक टू हिम, मुझे उससे बात करने दीजिए। लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मुझे ये काम ख़त्म करने दीजिए। कोई भी चीज़ है, आप खाना ही खा रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लेट मी फिनिश फर्स्ट, मुझे पहले ये ख़त्म कर लेने दीजिए या ख़त्म कर लेने दो। लेट मी चार्ज माई फ़ोन, मुझे अपने जो मेरा फ़ोन है मोबाइल, उसको चार्ज कर लेने दीजिए। हम इनको हिम से और हर से, लेट हिम सी, उसे समझने दो। लेट हिम यूज़ योर फ़ोन, उसे आप अपना फ़ोन यूज़ करने दीजिए। लेट हर यूज़ योर फ़ोन, यदि आप किसी और के बारे में ये बात करना चाहते हैं कि उसे ऐसा करने दीजिए, मुझे नहीं करना है लेकिन उसको करना है, तब भी हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। नेम है, मान लीजिए अमन नाम है या राम नाम है या श्याम, लेट राम यूज़ योर फ़ोन, राम को आप अपना फ़ोन यूज़ करने दीजिए। लेट राम आस्क ए क्वेश्चन, राम को प्रश्न पूछने दो, वो जब से चुपचाप बैठा है उसको प्रश्न पूछने दो। लेट रमा गो नाउ, रमा को जाने दो। लेट राधा टॉक टू हिम, राधा को उससे बात करने दो। तो आप यहाँ पर लेट मी की जगह हिम, हर, दैम या कोई भी नाम को यूज़ करके भी उन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। कितना इजी है, बिल्कुल। आपको केवल क्या करना है, लेट के बाद में मी लगाना है, हिम लगाना है, हर लगाना है, इट लगाना है, दैम लगाना है या कोई भी नाम लगाना है, और बाद में जो भी वर्ब है, केवल 3 उसमें शब्द हैं, एक लेट, एक प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस और एक वर्ब, बस। और हो गई इंग्लिश। हमने इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना भी सीख लिया और बोलना भी सीख लिया। इधर कुछ लेट्स के और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हैं जो ज़रूरी हैं, जो बहुत मज़ेदार भी हैं और जिनको जानने से आपको इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेट्स स्प्लिट द बिल, स्प्लिट का मतलब फाड़ना। अब बिल को कौन फाड़ेगा, लेकिन जब हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं या डिनर बाहर करने जाते हैं तो क्या करते हैं, कई बार उस बिल को शेयर कर लेते हैं, बांट लेते हैं कि भाई एक पर पूरा पैसे का बोझ ना पड़े। तो क्या कहते हैं, चलो भाई बांट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सब शेयर कर लेंगे। तो इंग्लिश में क्या करेंगे, लेट्स स्प्लिट द बिल, चलो बिल को बांट लेते हैं, है ना। कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। लेट्स मेक ए मूव, चलो इस बात से आगे बढ़ते हैं
खूब ज़्यादा बहसबाजी हो रही है कि कोई डिसीज़न नहीं बन पा रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, तो क्या कहते हैं, चलो भाई लेट्स मेक ए मूव, अभी इसमें से बाहर निकलते हैं, कुछ और सोचते हैं, लेट्स इम्प्रोवाइज। ये लेट्स यानी हम सभी, इम्प्रोवाइज का मतलब यदि कोई सॉल्यूशन नहीं है, यदि कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पर वो काम नहीं हो पा रहा है, तो कई बार क्या करते हैं हम उसी समय उस काम को करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करते हैं। होता है ना, जैसे मान लीजिए आप गार्डन में पानी दे रहे हैं, अब पानी देने में जो आपका पाइप है वो टूट गया, अब आपको दूर वाले प्लांट को पानी देना है, अब वहाँ तक वो पाइप नहीं पहुँच पा रहा है, तो आप क्या करते हैं, जो टुकड़े वाले को कैसे न कैसे जोड़ते हैं ताकि वो लंबा हो जाए। तो ये क्या है, ये काम चलाओ, एक टेम्परेरी आपने उस समय प्लानिंग की, लेट्स इम्प्रोवाइज, चलो भाई कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, कुछ जो भी इस समय नहीं है अपने पास में लेकिन जोड़ तोड़ के जुगाड़ करके उसको बनाते हैं। लेट्स रूट आउट द सोशल इविल, चलो जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको रूट आउट करते हैं, इनको दूर करते हैं, इनको नष्ट करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चलो भाई चलो अच्छे की उम्मीद, सबसे अच्छे की उम्मीद करते हैं, रिजल्ट आने वाला है। पेपर तो कब कुछ अच्छे भी हुए, कुछ बिगड़े भी, किसी में कम नंबर, किसी में ज़्यादा नंबर, मन में घबराहट है, लेकिन क्या बोलते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, चलो भाई जो बेस्ट है उसी की उम्मीद करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, कहाँ से पढ़ाई शुरू करें, सब लोग कहते हैं, कोई कहते हैं ये चैप्टर टफ है, ये इजी है, ये है, तो हम सजेशन देते हैं भाई लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर, चलो पहले चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। तो ये क्या हुआ, लेट मी, लेट हिम, लेट अस, लेट हर, ये वाले सेंटेंसेस आपने देखा कितने ईजी हैं। आप सुबह से शाम तक let me give a cup of tea, let me have my breakfast, let me have my lunch, let me give some sweets, ऐसा दिन भर बोल सकते हैं। और बोलने से आपकी इन सेंटेंसेस पर, इस पैटर्न पर, इस स्ट्रक्चर पर बहुत ही अच्छी, थोड़े समय में, थोड़ा समय यानी दिन नहीं, कुछ ही घंटों में आपकी कमांड हो जाएगी। इनको नोट कर लीजिए, फिर थोड़े से और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस हम लोग लेट अस, लेट मी, लेट हिम, लेट हर वाले उनको पढ़ेंगे। थोड़े से और इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हमने लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम का यूज़ किया। अभी लेट इट की सेंटेंसेस को रहने देते हैं क्योंकि अभी इतने ही सेंटेंसेस पर हमको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। लेट हिम गो, उसे जाने दो, कैसे बोला मैंने, जैसे हम हिंदी में ऐसा नहीं बोलते उसे जाने दो, ऐसा नहीं, कैसे बोलते हैं, लेट हिम गो, इनफॉर्मल वे में। तो इंग्लिश में भी लेट हिम गो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। कोई भी काम करें, एक बॉटल ही है, उसकी कैप नहीं खुल रही है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आप भी कोशिश करें, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट देम स्टे हियर, उनको यहाँ रहने दो। लेट रिया डू हर वर्क, एक यहाँ ये नेम वाला एग्जाम्पल है, रिया को अपना काम करने दो। लेट प्रिया स्पीक इंग्लिश, प्रिया को इंग्लिश बोलने दो। यहाँ पे हमने ये नेम वाले सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करना है। इसके बाद में लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे मेरा परिचय करने दीजिए, मुझे मेरा परिचय बताने दीजिए, मैं खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लेट मी नो, मुझे बताओ। कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ सब लोग परेशान हो रहे हैं लेकिन उसका रूट कॉज क्या है, तो हम जानना चाहते हैं कि एक बार हमको रूट कॉज मिल जाए, यानी उसकी जो मेन जो जड़ है वो पता चल जाए। क्या लेट मी नो, मुझे बताइए। अब हुआ कि हर वक्त ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करते हैं, या हमें ये करने दीजिए। नेगेटिव कुछ काम के लिए मना भी करेंगे ना, तो क्या है, नेगेटिव में सभी जानते हैं आप लोग कि नॉट आता है। अब नॉट के लिए दो तरीके हैं, एक तो लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद नॉट लगाएं, या फिर डोंट से सेंटेंस की शुरुआत कर दें। कैसे, डोंट लेट हिम सिट डाउन, उसे बैठने मत दो। क्या किया हमने, डोंट लगाया, और डोंट सेंटेंस तो हमारा ये था जो हम सीख रहे हैं, लेट हिम सिट डाउन, उसे बैठने दो, लेकिन हम नहीं चाहते वो बैठे, तो हमने क्या किया, डोंट लेट हिम सिट डाउन, उसे बैठने मत दो, उसे बैठने मत दो। लेट रीना नॉट प्ले, अब यदि हमको डोंट नहीं लगाना है और हमको लेट लगाना है, नॉट लगाना है, तो हम क्या करेंगे, लेट के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। लेट रीना नॉट प्ले, रीना को मत खेलने दो। लेट रीना नॉट गो, रीना को मत जाने दो। लेट रीना नॉट स्लीप, रीना को सोने मत दो। लेट रीना नॉट गॉसिप, रीना को गपशप मत करने दो। कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में कोई भी नाउन प्रोनाउन हो सकता है।
तो नाउन में तो नाम ही आएगा और प्रोनाउन में ये जो सब लिखे हैं ये आएंगे। तो हमने नेगेटिव के लिए क्या किया, डोंट लगाया, और यदि हमको डोंट नहीं लगाना है तो लेट से शुरू करके लेट ऑब्जेक्ट और उसके बाद में नॉट। तो ये हमने आज बहुत सारे लेट्स, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम और कोई भी नाम, इनके सेंटेंसेस को सीखा और उन पर कि कैसे हम इनको ग्रामेटिकली यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इनको बोलकर अपना स्पोकन लेवल को बढ़ा सकते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जितना भी आपको मैंने बताया, अब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दिन भर ऐसा कुछ न कुछ होता है जहाँ पर हमको लेट्स का यूज़ करना पड़ता है, लेट मी का, लेट हिम का, लेट हर, लेट देम का यूज़ करना पड़ता है, यानी हिंदी में उनको, हमें, उसको, मुझे, इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं। तो आप इनको इंग्लिश में लगातार बोलें ताकि आपके मुंह से ऑटोमेटिकली लेट्स मी, लेट हिम, लेट्स अस, ऐसे सेंटेंस, ऐसे जो ये हैं लेट के साथ वाले जो नाउन हैं, प्रोनाउन हैं, वो यूज़। और अब हम थोड़े से और सेंटेंसेस देखते हैं जहाँ पर कि अभी तक हमने क्या किया, लेट्स के बहुत सारे सेंटेंसेस को पढ़ा, उनको बनाया, नए नए सेंटेंसेस सीखे। लेट मी के अब थोड़ा लेट हिम गो, उसे जाने दो, ज़रूरी नहीं हर बार हम ही हों या मैं हूँ, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। लेट हिम गो, लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। कोई भी चीज़ है, आप मान लीजिए एक बॉटल ही है, उसका कैप खोल रहे हैं, सब लोग खोल रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो आप कहते हैं लेट मी ट्राई, मुझे कोशिश करने दो। लेट देम स्टे हियर, उनको यहाँ रुकने दो। दैम, दे का ऑब्जेक्टिव केस। लेट रिया डू हर वर्क, अब कोई भी नाम आ गया, रिया को ये काम करने दो, सब काम कर रहे हैं लेकिन रिया को नहीं मिला। लेट रिया डू हर वर्क, रिया को अपना काम करने दो। लेट प्रिया स्पीक इंग्लिश, प्रिया को इंग्लिश बोलने दो। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मुझे मेरा परिचय कराने दो। कितना बढ़िया सेंटेंस है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मैं अपना परिचय मुझे खुद से कराने दो। लेट मी नो, मुझे बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, आपको किसी के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप कहते हैं लेट मी नो, मुझे बताइए। अब नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या करेंगे, डोंट लगाएंगे। हर काम ऐसा थोड़ी है हर वक्त कि ऐसा करें, चलो ऐसा करते हैं। कुछ काम ऐसा है जो ग्रुप में नहीं भी करेंगे, कुछ काम ऐसा है जो हम सिंगुलर में यानी मी, हर, हिम, इसमें नहीं भी करेंगे। तो नहीं के लिए सबको मालूम है कि आपको नॉट लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे डोंट लेट, एक है आप डोंट लेट से बनाएं या फिर लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस और फिर नॉट लगाएं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। डोंट लेट हिम सिट डाउन, अब इन सब के आप नेगेटिव, जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बताए हैं आप उनके नेगेटिव बनाइए। कैसे, लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, लेट हिम नॉट गो, दो तरीके हुए ना, डोंट लेट हिम गो, लेट हिम नॉट गो। लेट मी ट्राई, डोंट लेट मी ट्राई, डोंट लेट मी ट्राई, लेट मी नॉट ट्राई। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे और इन सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाएंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखेंगे, उनका पॉजिटिव भी लिखेंगे और उनका नेगेटिव भी बनाएंगे, डोंट लगा के और अकेला नॉट लगा के। लेट देम स्टे हियर, डोंट लेट देम स्टे हियर, लेट देम नॉट स्टे हियर। समझ में आ गया ना कि डोंट यहाँ लगाना है और नॉट यहाँ पर लगाना है। इस तरह से आपके नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लेट का जो यूज़ है उसको समझा कि लेट्स मी, लेट्स अस, लेट्स देम, लेट्स हर कैसे यूज़ करते हैं और यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकली भी सीखा। और हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम इसको अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करके अपने रूटीन लाइफ में इन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं रोज़ाना, मुझे ऐसा करने दो, चलो ऐसा करते हैं। पर अब हम इनको इंग्लिश में बोलें ताकि हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का लेवल भी बढ़े, उसमें भी हम आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर आप लोग इन वीडियोस को पढ़ते रहें, इनको देखते रहें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।